नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एल्विश यादव के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल मामला ये है कि गाजियाबाद में कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि एल्विश यादव और उनके दोस्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि एल्विश यादव की जो लीगल टीम है उसे अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि जो स्नेक वेनम का केस है, भले ही एल्विश यादव उसमें दोषी ना पाए गए हों, कोई भी सबूत ना मिला हो, लेकिन एक केस को आधार बनाकर तमाम तरह का प्रोपेगेंडा, तमाम तरह के केस बनाए जा सकते हैं। अब एल्विश यादव उस मामले में जेल गए हैं, भले ही दोषी नहीं है, लेकिन आप देखिए मीडिया में जो एल्विश यादव वर्सेस मीडिया तो चल ही रहा है। मीडिया में उनके खिलाफ जो खबरें चल रही हैं या उनके लिए भी जो खबरें चल रही हैं, उसमें यही बताया जाता है लगातार कि एल्विश यादव छापेमारी हुई थी, स्नेक वेनम मिला था, उस मामले में वो जेल चले गए हैं। ये नहीं बताया जाता है कि एल्विश यादव ने किया है या नहीं किया है, दोषी हैं या नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये इतना इतना चीजें बरामद हुई थी, छापेमारी हुई थी और इस मामले में एल्विश यादव जेल गए थे। मतलब एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि हाँ, एल्विश यादव इस मामले में दोषी हैं, और एक मीडिया ने तो साफ साफ एल्विश यादव को दोषी ही बता दिया था। अब ये सारा मामला पहले का था। अब इसी केस को आधार बनाकर एक और केस दर्ज करने के लिए सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता थाने पहुंचे थे, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। अब जब थाने में केस दर्ज नहीं हुआ तो सौरभ गुप्ता पहुंच जाते हैं कोर्ट। कोर्ट में उनके वकील पंडित प्रेम प्रकाश मिश्रा मुकदमा दर्ज करने के लिए अर्जी डालते हैं, और उस अर्जी में ये बताया जाता है कि सौरभ गुप्ता के भाई गौरव गुप्ता ने नोएडा में रेव पार्टी में सांप के जहर की आपूर्ति की शिकायत यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज कराई थी। इस मामले में सौरभ गुप्ता गवाह हैं। इस बात को लेकर एल्विश यादव और उनके समर्थक गौरव गुप्ता और उनके परिवार के लोगों से रंजिश मानते हैं। साथ ही उस पत्र में यह भी लिखा गया है कि एल्विश दोनों भाइयों को झूठे मामले में फंसाने या फिर एक्सीडेंट कर मारने की कोशिश में हैं। आए दिन इंटरनेट मीडिया के माध्यम से धमकी देते रहते हैं। 10 मई 2024 को एल्विश यादव और उसके समर्थक राजनगर एक्सटेंशन स्थित उनकी सोसाइटी में कई गाड़ियों में सवार होकर आए। इस मामले की शिकायत सौरभ गुप्ता ने नंदग्राम पुलिस को की थी, लेकिन उनका यह कहना था कि वहां पर पुलिस उनकी शिकायत दर्ज नहीं करती, उसके आगे भी वो जाते हैं, वहां भी शिकायत दर्ज नहीं होती, और इसीलिए हम कोर्ट आए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि आपको शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। यह आदेश कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच तो होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। जो एजेंसियां जांच कर रही हैं वो तो सच सामने लेकर ही आएंगी, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं निकला है, कुछ ऐसा सामने नहीं आया है जिससे एल्विश यादव दोषी करार हो। तो उसको देखते हुए और आधार मानते हुए ये माना जा सकता है कि एल्विश यादव की अभी तक इसमें कोई बड़ी गलती नहीं पाई गई है, तो वो बेकसूर हो सकते हैं, जो उनकी फैमिली कह रही है, वो जो अपना पक्ष रख रहे हैं, तो दूसरा पक्ष वो भी है। लेकिन अगर आप देखिए तो मामले जो बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एल्विश यादव को मुसीबत में डाल सकते हैं। अब सौरभ गुप्ता ने जो ये एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है, उसमें उन्होंने खुद को गवाह बताया है, तो वो उस मामले का गवाह खुद को बता रहे हैं। एल्विश यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर एल्विश यादव थे ही नहीं। जो बरामद हुए कि ऐसा हुआ, छापेमारी हुए, ना तो वहां पर एल्विश यादव थे और ना ही उनसे जुड़ा कुछ ऐसा निकला है, ना ही उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत है। लेकिन ये मामला दर्ज करवाकर वो अपने आप को इस पूरे मामले का गवाह साबित कर लेंगे। इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इनके खिलाफ बहुत सारे लोग भी हैं, लेकिन वो मीडिया में नहीं आ रहा है, वो उस तरीके से हाईलाइट नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एल्विश वर्सेस मीडिया जो चल रहा है, मीडिया सिर्फ एल्विश के खिलाफ ही चीजें जो है वो दिखा रहा है। जिन्होंने उनके ऊपर केसेस किए हैं वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके खिलाफ क्या लोग बोल रहे हैं, अभी तक किसी ने नहीं दिखाया। हमने अपने चैनल पर बहुत सारे चीजें निकाली थी और वो निकल कर सामने भी आई, उस पर जांच भी होनी चाहिए थी, लेकिन आगे कुछ वैसा बढ़ा नहीं। क्योंकि आप समझ सकते हैं ना कि मेन स्ट्रीम जब तक उसे एक्सट्रीम ना कर दे तब तक कुछ होता नहीं हमारे देश में। ऐसे तो बहुत सारे मामले आते हैं, और एक दो चैनल अगर कुछ उठा भी रहे हैं तो उसमें क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि जनमानस जो है उससे नहीं जुड़ पाता। जनमानस तो वो चीज देखता है जो स्ट्रांगली दिखाया जाए, जो मेन स्ट्रीम बार बार रट रहा है। और इसलिए एल्विश यादव ने अगर आप देखेंगे, ये खबर आई उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी डाली